अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्राइसैंथेमम के बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स जो हैं वो अभी तक खिल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप कबाड़ से जुगाड़ लगा के फ्री के प्लांटर जो हैं वो बना सकते हैं। और अगर आपके घर में नए प्लांटर नहीं है, आपके पास कोई भी प्लांटर नहीं है, तो आप फ्री के जो है प्लांटर में घर से ही फ्री के प्लांटर बना के उसमें आप अपने प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे किचन से निकलने वाला कबाड़ है। और कोई भी इस तरीके से जो है इन डब्बों में प्लांट ग्रो नहीं करता, लेकिन मैं इन डब्बों में आज आपको प्लांट ग्रो करके दिखाऊंगी कि अगर आपके पास जो है प्लांटर नहीं है, आपके पास पोट्स नहीं है, तो आप इस तरीके से इन फ्री के डब्बों में भी प्लांट जो है वो लगा सकते हैं और बहुत अच्छे जो है इनमें प्लांट ग्रो होंगे। आपको मैं फुल अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इनके लिए जो मैंने गार्डन सॉइल ली है, नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, इसमें मैंने जो है काउडंग यूज़ किया है, साथ में मैंने सैंड यूज़ किया और इसको मैंने वेल्डेड सॉइल बना लिया है। तो इसमें हम जो है अपने जितने भी प्लांटर बनाए हैं हमने, इनमें हम ये मिट्टी भर लेंगे और इनमें मैं जो प्लांट लगाऊंगी ये मेरे विंटर के जो है सीडलिंग है, मैंने तैयार किया है स्टॉक की। तो ये मैं प्लांट जो है इन फ्री के प्लांटर में लगाऊंगी और फुल अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी कि इनमें किस तरीके से प्लांट जो है वो ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पे मैं जितने भी ये मेरे प्लांटर हैं इनमें मैं जो है इस तरीके से मिट्टी भर लूँगी। और मिट्टी भरने के बाद हमने एक छोटा सा होल कर लेना है और उसमें हम जो है अपना प्लांट जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सीडलिंग है और एक एक प्लांट हमने जो है बड़ी एहतियात से इसमें से निकालना है, रूट बॉल समेत, और आराम से हमने अपने प्लांटर में रख देना है और ऊपर से हमने मिट्टी डाल देनी है। तो ये शैलो रूट होने की वजह से ये सीजनल प्लांट जो होते हैं, इस तरह की छोटी जो स्पेस होती है इसमें बड़े आराम से ग्रो हो जाते हैं। इनमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और इतने ज़्यादा जो है हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। इनको जो है कैरी करना भी बहुत इजी होता है, छोटे होने की वजह से, लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत इजी कैरी होते हैं। और इनका जो अंदर का कवर है इसको मैंने स्टेपल करके इस तरीके से फिक्स कर दिया ताकि ये इनका जो अंदर का कवर है वो अपनी जगह से हिले ना। तो इस तरीके से मैं जितने भी मेरे प्लांट हैं स्टॉक के, ये मैं सारे इन डब्बों में लगाऊंगी। और ये डब्बे जो हैं मुझे कलेक्ट करने में पूरा एक जो है साल लग गया है, तकरीबन 1 ईयर मुझे लगा है इनको कलेक्ट करते हुए। तो इस तरीके से मैं जो है अपने घर से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने घर से जितना भी वेस्ट निकलता है उसको मैं अपने गार्डन में यूटिलाइज़ कर लूँ। इससे ये होता है कि हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है और हमारा जो कबाड़ निकलता है, जो हमारा वेस्ट निकलता है, उसको भी हम अपने गार्डन में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और जब ये प्लांटर ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट ख़त्म हो जाएंगे, तो इनको फिर मैं वेस्ट कर देती हूँ। इस तरीके से ये सारे मेरे जितने भी प्लांट हैं ये लग के रेडी हो गए हैं। तो इनको हमने पानी दे देना है और पानी आपने इतना देना है कि एक दफ़ा इनकी रूट्स तक पानी चला जाए। नेक्स्ट टाइम आपने पानी तब देना है जब आपको ऊपर की मिट्टी ड्राई लगे और फिर आपने पानी देना है। तो आपने प्लेस ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको इनकी जो जगह बार बार तब्दील ना करनी पड़े। तो यहाँ पे आपको मैं अब अपडेट दे रही हूँ पूरे 15 दिन के बाद। ये देखिए मेरे प्लांट जो हैं वो कितने अच्छे से जो है ग्रो हो रहे हैं और कितनी अच्छी जो है इनके ऊपर ग्रोथ आई है। ये वही प्लांट है जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किए हैं, सभी को मैंने अच्छे से जो है इनमें शिफ्ट किया था। और इसके बाद मैंने इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रही हूँ हर 10-15 दिन के बाद। तो 10 दिन के बाद के गैप से मैं इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रही हूँ। तो एक प्लांटर में मैंने 2 प्लांट भी लगाए हैं, तो ये सारे स्टॉक के हैं और यहाँ पे भी स्टॉक का ही प्लांट है और यहाँ पे मैंने एक वॉल फ्लावर लगाया है। तो बाद में मेरे पास कुछ और बच गए थे इस तरह के डब्बे, तो इसमें मैंने आइस प्लांट लगाए हैं। इनको बहुत कम स्पेस चाहिए होती है, इनकी रूट्स इतनी डीपली नहीं जाती, तो इसमें मैंने आइस प्लांट लगा दिए हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से जो है वो चल रहे हैं।
तो आने वाले दिनों में मैं जब इनके ऊपर फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप इन डब्बों में कोई भी प्लांट, सीजनल प्लांट लगा सकते हैं। आप इस समर में इनमें पोटोला का भी लगा सकते हैं, या आपके पास और छोटी रूट्स वाले प्लांट है वो भी लगा सकते हैं। तो आपने इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको बार बार इनकी प्लेस जो है वो तब्दील ना करनी पड़े। नहीं तो ये क्योंकि गत्ते के बने हुए हैं, कागज़ के बने हुए हैं, तो ये जो है बाद में आपके प्लांटर ख़राब भी हो सकते हैं। तो मैं इनको ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे मुझे इनकी जगह जो है बार बार चेंज ना करनी पड़े, एक जगह पे ही पड़े रहते हैं ये मेरे प्लांटर्स। तो पूरा जो विंटर सीज़न है ये मेरा इनमें बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और मैं अपनी वीडियो में इसका अपडेट भी शेयर करूंगी, और पहले भी मैं ग्रो करती रहती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैंने सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। तो आपके अगर किचन से इस तरीके से वेस्ट जितना भी निकलता है आप उसको ज़रूर अपने गार्डन में यूज़ कीजिए। और इस तरीके से यूज़ करने से हमारा एक तो इन्वायरमेंट भी जो है वो क्लीन रहता है, और हमारा जो वेस्ट निकलता है उसको भी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और इस तरीके से जो हमारी गार्डनिंग है हमारे बजट के ऊपर भी हावी नहीं होती। तो वीडियो का एंड करते हैं क्राइसैंथेमम के खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।